हेलो फ्रेंड्स। तो ग्रामर वीडियोस की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। इसे सिंटैक्स सेक्शन में कर रहे हैं, यानी कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक एडजेक्टिव से रिलेटेड उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। हालांकि इससे पहले की वीडियो देखना ज़रूरी है, तभी पूरा समझ में आएगा। अब ये देखिए हमारे सामने चार्ट दिखा है एडजेक्टिव का। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एडजेक्टिव है क्या, इसका प्रयोग क्यों करते हैं। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की कोई भी और विशेषता बताने के लिए, यानी वो कैसा है ये बताने के लिए हमको उसका एडजेक्टिव लगाते हैं। और इसका दो प्रकार से प्रयोग हो सकता है, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव का मीन्स है कि हम जब नाउन के पहले लगाते हैं, जैसे ए गुड बॉय, ठीक, ए ब्लैक बर्ड, इस तरह से, तो ये हो जाएगा एट्रीब्यूटिव। और जब हम कहेंगे द बॉय इज़ गुड, द बर्ड इज़ ब्लैक, यानी प्रेडिकेट सेक्शन में जब वो एडजेक्टिव आ रहा होगा तब इसको हम कहेंगे इसका प्रेडिकेटिव यूज़। ठीक, तो ये दो प्रकार के इसके यूज़ हैं। अब हम इसके टाइप के बारे में जानेंगे, यानी कुल एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। तो वन बाई वन हम एक एक को देखते चले जाएंगे। सबसे पहले क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव, तो वही डिस्क्राइब कर रहा है उसको, कोई व्यक्ति या वस्तु लंबी है, मोटी है, छोटी है, हल्की है, भारी है, काला पीला, जो भी चीज़ें हैं ये सारा डिस्क्रिप्टिव के अंडर में आते हैं। इसी में हम तीनों डिग्रीज पढ़ते हैं, ठीक, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये तीनों डिग्रीज भी हम इसी में पढ़ते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाओ, क्वांटिटेटिव, माने क्वांटिटी बताने वाले, मात्रा बताने वाले, 2 किलो, 4 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, यानी जिन्हें गिना नहीं जा सकता, तो उनकी जिनकी मात्रा बनाई जाती है वो सारे क्वांटिटेटिव आते हैं। इसी में जो इनडेफिनिट क्वांटिटेटिव है उसमें मच और लिटिल आता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि मच और लिटिल हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाएंगे जिन्हें गिन नहीं सकते हैं। ठीक, जिन्हें गिन सकते हैं उनके साथ क्या लगाएंगे, उनके साथ हम लगाएंगे न्यूमरल, माने 1 2 3 4, इस तरह से। इसमें भी हम दो बातें पढ़ेंगे, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। कार्डिनल माने 1 2 3 4 इस तरह की गिनतियाँ, और ऑर्डिनल माने जिसमें ऑर्डर बताते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप से। ठीक, ये सारे डेफिनेटिव होते हैं। न्यूमरल में भी जो इनडेफिनेट होते हैं वो हैं फ्यू, मेनी, सेवरल, इस टाइप के। ठीक, यहाँ पे बहुत सारा ध्यान देने की बात है कि जिनको गिन सकते हैं उनके साथ हम फ्यू और मैनी लगाते हैं। इनडेफिनेट में जैसे बहुत सारे बच्चे थे तो मैनी स्टूडेंट्स, ठीक, कम बच्चे थे तो फ्यू स्टूडेंट्स। ठीक, इसी में जब हम अनकाउंटेबल वाली बात कर रहे थे तो बहुत सारी कोई चीज़ है, दूध है सपोज, तो मच मिल्क, और कम सा दूध है तो हम कहेंगे लिटिल मिल्क। इसी जगह पे हम लोग को फ्यू और मैनी और लिटिल और मच के साथ एक चीज़ हम लोग ज़रा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं। ए फ्यू, ए लिटिल, और खाली फ्यू यानी उसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं हो, और बिना आर्टिकल वाला लिटिल, और द फ्यू और द लिटिल, इनके बारे में ज़रा सा पढ़ लेते हैं। तो जब हम ए फ्यू या ए लिटिल कहते हैं, दोनों के सेक्शन याद रखना, लिटिल का हम प्रयोग कर रहे हैं ए लिटिल का काउंटेबल के साथ, नॉन काउंटेबल, अनकाउंटेबल के साथ, ठीक, और फ्यू का प्रयोग कर रहे हैं हम काउंटेबल के साथ। तो जब ए इनके आगे लगा रहता है तब इनका मीनिंग होता है सम, माने कुछ, और जब इनके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगा रहेगा यानी फ्यू या लिटिल, तो इसका सेंस आता है ऑलमोस्ट नो। जब हम कहेंगे कि फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो माने कि कोई भी बच्चा नहीं है, एक आध बमुश्किल एक आध है। ठीक, अगर हम कहेंगे लिटिल मिल्क इज इन द जग, तो माने बस 2 4 बूंद है, तो एक आध चम्मच है, उससे कुछ यूज़ नहीं हो सकता है। ठीक, ऑलमोस्ट नो। और जब हम कहते हैं ए लिटिल मिल्क इज़ देयर, तो इसका मतलब थोड़ा सा है, और ए फ्यू स्टूडेंट्स माने 2 4 बच्चे हैं। और जब हम कहते हैं कि द फ्यू या द लिटिल, तो इसका मतलब है थोड़ा लेकिन सारा, और इसके बाद आगे एक आपकी सबऑर्डिनेट क्लास आगे दी रहेगी डेफिनेटली। आप एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस लिख लो, द फ्यू स्टूडेंट्स केम टू स्कूल वर विदाउट यूनिफॉर्म, जो थोड़े से बच्चे स्कूल आए भी थे वो भी यूनिफॉर्म पहन के नहीं आए थे। लिटिल का एग्जाम्पल समझ लो, द लिटिल मिल्क कॉमा इन द जग वॉज स्पिल्ड, जो थोड़ा सा दूध जग में था भी वो भी फैल गया।
तो इसको बहुत फोकस करके करना है कि ये अक्सर आपको एग्जाम में पेपर में आपको दिखाई दे जाएगा। फ्यू, लिटिल, ए फ्यू, ए लिटिल, द फ्यू, द लिटिल, इनका इस्तेमाल बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल एडजेक्टिव। ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं, यानी कि जैसे कोई कंट्री का नेम है चाइना, तो चाइना से हमने बना लिया चाइनीज़ फूड, ठीक, तो चाइना से बन गया चाइना का फूड, ठीक है। इस तरह से ये आपके पर्सनल एडजेक्टिव हो जाते हैं किसी प्रॉपर नाउन से जो बनते हैं। अब देखो अगला टाइप जो है वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ा था, वहाँ पर भी ये हु, हुज, हुम, यही सारे वर्ड्स आ रहे थे ना। तो ये वर्ड्स जब बिना नाउन के आए तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, और अगर ये इनके साथ विच बॉय, हुज बुक इस तरह से करके आएगा तो ये फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। बस इतना ही डिफरेंस। और ये आगे सारे रिलेटिव प्रोनाउन भी, यही जो वर्ड्स अगर बीच में काम कर रहे हैं दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने का, तो यही रिलेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे अगर इन्हीं वर्ड्स के साथ, WH वर्ड्स के साथ हम नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो, ठीक, विच प्लेस, ठीक, इस तरह से करके। तो नाउन आ रहा है तो यही वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाएंगे, नाउन नहीं आ रहा है तो यही वर्ड्स प्रोनाउन कहलाएंगे। इसी तरह से आगे डिमॉन्स्ट्रेटिव या इंडेफिनिट या डिस्ट्रीब्यूटिव, आगे जितने भी ये टाइप हैं ये सारे इसी तरह से काम करेंगे। यानी कि अगर दिस के साथ बॉय आ रहा है, दिस बॉय इज़ वेरी नाइस, तो फिर ये हो जाएगा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और दिस इज़ ए बॉय इस तरह से करके आएगा तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये सारी जगह पे का ऑल द बॉयज़, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक। ऑल और बोथ के साथ हम द ज़रूर से लगाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक। ये आपके एग्जाम के क्वेश्चंस में आपको मिलेगा, पेपर में मिल सकता है, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव में भी ईच, आइदर, इन सब के साथ अगर नाउन लगा है तो यही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, और नहीं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। वर्ब का नियम सेम रहेगा, वही जो हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। तो ये तो हो गई एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट की बात, ठीक। अब इसके बाद ये हमारे सामने देखो एक चार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सिंटेक्स की क्या क्या मिस्टेक होती हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे ये सारा, इसमें हम लोग एक एक पॉइंट डिस्कस करते जाएंगे। जो क्वालिटी वाले डिस्क्रिप्टिव वाले एडजेक्टिव होते हैं उन्हीं की हम 3 डिग्रीज यूज़ करते हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक। तो अगर पॉजिटिव डिग्री में हमको कंपेयर करना है, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन में पढ़ चुके थे, तो हम एज गुड एज ऐसे करके लगाते हैं, या निगेटिव में बनाना है तो नॉट सो गुड एज लगाते हैं। यानी हम पॉजिटिव डिग्री से भी कंपेयर कर सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री हम खाली डिस्क्राइब करने के लिए भी कर सकते हैं, राम इज़ ए गुड बॉय, और या हम कर सकते हैं राम इज़ एज गुड एज मोहन, ठीक, कंपेयर करने में कर सकते हैं, ठीक। ये बात समझ में आ गई। कंपेरेटिव डिग्री में हम ER लगा देते हैं जनरली बहुत। अब यहाँ से तुम एक एक बात बहुत ध्यान से सुनोगे। कंपेरेटिव डिग्री में हम ER लगा देते हैं, उसके साथ देन का प्रयोग बहुत ही मस्ट है, ठीक। जैसे ग्रेट से ग्रेटर देन, इस तरह से इस्तेमाल होगा। गुड से हो जाएगा बेटर, हर जगह ER अलग भी कंडीशन हो जाएगी। तो राम इज़ बेटर दैन मोहन, ठीक, राम इज़ एज गुड एज मोहन या राम इज़ बेटर दैन मोहन, इस तरह से कंपेयर करेंगे। लेकिन हर जगह ER नहीं लगता है, कहीं कहीं पे हम ER के स्थान पे IOR भी जोड़ देते हैं। ऐसे वर्ड्स में देन नहीं लगेगा, आगे देन के स्थान पर टू का प्रयोग हो जाएगा। कुछ वर्ड्स की लिस्ट यहाँ पर जो हम देते जा रहे हैं, इस चार्ट को तुम प्रिंट आउट करवा करके, निकलवा करके अपने सामने रख लोगे। ये वर्ड्स बहुत ही आपके दिमाग में रहने चाहिए। तो कौन कौन से वर्ड्स के आगे हम देन की जगह टू लगाते हैं, इसमें से IOR जोड़ते हैं। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन सब में IOR जुड़ा हुआ है। इन्फीरियर, प्रायर, और इनके आगे हम देन की जगह पे टू लगाते हैं, बिल्कुल ध्यान रखने वाला, ठीक। अगला रूल देखो कि IOR या ER किन वर्ड्स में जुड़ा भी होगा, पर इन्हें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि इंटीरियर, एक्सटीरियर, फॉर्मर, लेटर, लेटर नहीं बोल रहे, लेटर, इनर, आउटर, मेजर, माइनर, अपर, लोअर, ये सारे वर्ड में देखो ER या IOR दोनों ही चीज़ लगी, पर इनके आगे ना हम टू लगाएंगे ना देन लगाएंगे। ये कंपैरिजन के लिए यूज़ ही नहीं होंगे। हम ये नहीं कह सकते ही इज़ मेजर देन दिस, ठीक, मेजर माने बड़ा वाला हिस्सा, बस ये इस्तेमाल करेंगे इस टाइप से। यानी ये पॉजिटिव डिग्री में ही काम करते हैं। तो ये नियम बहुत ही, ये वर्ड्स बहुत ही दिमाग में ध्यान से बैठा लोगे, ठीक। आप देखो अगला पॉइंट,
दो से अधिक की जब तुलना करना होगा तो हमें सुपरलेटिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ये लड़का सबसे अच्छा है, दो लोगों से ज़्यादा, वहाँ पे 4-5 बच्चे हैं तो सबसे अच्छा है, तो हम वहाँ पे उस पॉजिटिव डिग्री में EST लगा देंगे और इन एडजेक्टिव के पहले हम द का प्रयोग अवश्य करेंगे। जैसे राम इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक। अब अगला नियम देखो, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका हमको सुपरलेटिव या कंपैरेटिव कुछ भी नहीं बनाना है, वो अपने आप में परफेक्ट कंडीशन, अपने आप में सर्वोच्च स्थिति में होते हैं, तो उनके आगे ना द लगाना, ना कुछ ये लगाना, ना उनका ER EST कुछ नहीं लगाना। वो वर्ड्स की भी लिस्ट दी हुई है, ध्यान से देख लो। परफेक्ट, यूनिक, राउंड, चीफ, कंप्लीट, एक्सट्रीम, आइडियल, एम्प्टी, स्क्वायर, यूनिवर्सल, इटर्नल, काफ़ी सारी लिस्ट मैंने वर्ड्स दे दिए हैं। 2 बार फोकस करके इनको देख लो। इनके साथ हमको द नहीं लगाना है, इनको कहीं कंपैरेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में नहीं इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट रूल देखो, हमें कभी भी डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का इस्तेमाल नहीं करना है। ये हम नहीं कह सकते मोर बेटर, दिस बॉय इज मोर बेटर, ठीक, या मोस्ट बेस्ट, ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत होगा। हम एक ही बार सुपरलेटिव डिग्री का या कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अगला पॉइंट देखो, एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के दो गुणों के आपस में तुलना करनी हो, ये इस चीज़ से ज़्यादा, इसमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, तो फिर हम उसकी कंपैरेटिव फॉर्म नहीं इस्तेमाल करेंगे, मोर और पॉजिटिव डिग्री का फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल भी देखो दिया है, राम इज मोर ब्रेव देन वाइज। ठीक, ब्रेव है और वाइज है, पर ब्रेव ज़्यादा है, तो हम ब्रेव के पहले ही मोर लगा देंगे, ये चीज़ बात करेंगे। ठीक, अच्छा, अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी दिमाग में रख लो। प्रेफर या प्रेफरेबल वर्ड अगर आ रहा हो तो इसमें अपने आप ही कंपैरेटिव वाला फोर्स है, हम इसके साथ देन या देन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके साथ हम टू लगाएंगे। कॉफ़ी इज प्रेफरेबल टू टी। ठीक, कॉफ़ी का प्रयोग टी से ज़्यादा होता है, ये चीज़, और इसके पहले हम कभी भी मोर भी नहीं लगाएंगे, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, ये सारे आपके पेपर बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एक ही नाउन से रिलेटेड अगर दो एडजेक्टिव का करना हो तो उसे हम सेम डिग्री में ही रखते हैं, यानी दोनों को या तो कंपैरेटिव में या तो सुपरलेटिव में सेम डिग्री में रहना चाहिए। ठीक, जैसे कि एग्जांपल के लिए सेंटेंस है, दिस पेन इज चीपर एंड बेटर देन दैट। तो चीपर एंड बेस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, चीपर एंड बेटर दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री में, दोनों सुपरलेटिव में भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, पर जिसमें भी होंगे सेम में ही होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रूल है। इसके बाद बस जो नेक्स्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर मैक्सिमम टाइम में अगर सिंटैक्स में एडजेक्टिव का सेंटेंस आ रहा है तो इसी टाइप का सेंटेंस आता है, इसको बहुत ध्यान से फोकस करके समझो, जरा सा उसमें समझ जाओगे तुम। जो तुलना हम कर रहे हैं वो समान प्रकार के व्यक्ति या वस्तु में होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल। तो अब यहाँ पे हाउस का कंपैरिजन हम अंकल से नहीं कर सकते, हाउस का हमें कंपैरिजन हाउस से ही करना चाहिए, अंकल के हाउस से। तो अंकल का हाउस, इसको लिखने के लिए हमारे पास ये तरीका हो सकता है, देन के बाद दैट ऑफ माई अंकल। तो सही सेंटेंस आपका हो जाएगा, माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल। ठीक, ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी में कहीं पे प्लूरल वाली चीज़ें हैं, ठीक, द स्ट्रीट्स ऑफ कलकत्ता आर नैरोअर देन दिल्ली, तो उसकी स्ट्रीट दिल्ली से नैरो नहीं हो रही हैं ज़्यादा, वो वहाँ की स्ट्रीट से नैरो हो रही है, तो हम वहाँ पे देन दोज ऑफ दिल्ली ऐसे करके लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है। एक तो छोटी छोटी बातें और ध्यान दे लो, कभी ये भी टकरा सकते हैं। ओल्ड की दो फॉर्म बनती हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। ओल्ड से ओल्डर और ओल्डेस्ट भी बन सकता है, जो किसी भी वस्तुओं की उम्र यानी एज कंपेयर करने के लिए काम हो सकता है, व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए। और ओल्ड से ही एल्डर और एल्डेस्ट भी बनता है, पर इसको हम एक ही परिवार के लोगों की उम्र के बारे में कंपेयर करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, माई ब्रदर इज एल्डर दैन मी, इस टाइप से करके। ठीक, और अगर पूरे गांव के भर में बात हो रही है तो मिस्टर शर्मा इज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ आवर कॉलोनी, इस टाइप से प्रयोग हो जाएगा। ठीक, एक तो ये बात हो गई। दूसरी लेट, लेट की लेटर और लैटर दो फॉर्म बन सकती हैं। तो लेटर आपका समय के सेंस में, इसके बाद ये काम हुआ, और लैटर प्लेस के सेंस में होता है कि ये बाद वाला व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति आगे खड़ा है, उसके बाद वाला व्यक्ति ये, तो वहाँ पे डबल टी आएगा। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एक छोटी सी बात और है, सम का प्रयोग हम अफर्मेटिव
की तरह से करते हैं, ठीक है। सम बुक्स, गिव मी सम बुक्स, ठीक है। और जहाँ पे निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वहाँ पे हम एनी का प्रयोग करेंगे, माने डू यू हैव एनी बुक्स, इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, या आई डोंट हैव एनी बुक्स, ठीक। पॉजिटिव में हम सम का प्रयोग करेंगे और निगेटिव या इंट्रोगेटिव में हम एनी का प्रयोग करेंगे। बस ये जो मैंने सेंटेंसेस लिए थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखोगे कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल स्ट्रांग बिल्ड हो जाएगा, और फिर एडजेक्टिव से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें ना आए। तो बस प्रैक्टिस करते रहो, और फिर बस इसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन और ध्यान से देखेंगे, और दैट्स ऑल।